एवरीवन, आई एम आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ेंगे मैथ्स, साइंस, एसएसटी और वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 का सॉल्यूशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। हमने पिछली क्लास में अपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हमें ये फिगर दिया गया है और इसमें हमसे पूछा गया इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स। अब देखिए, अब ये जो दो टर्म यूज हुए हैं वर्टिकली अपोजिट एंड लीनियर पेयर्स, इनका मैं आपको फटाफट से मीनिंग बता देती हूँ, जो कि आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं हमारे 4 एंगल्स, ठीक है। ये अब देखिए, अगर आप इनको टुगेदर देखेंगे तो ये है हमारा एक सर्कल, तो ये इसका सम आएगा जब आप चारों एंगल्स को, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल को अगर ऐड करेंगे तो ये तो आएगा हमारा 360 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इसकी बात कि जब ये कंप्लीट चारों एंगल्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकली अपोजिट जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या होता है यहाँ पे, ये जो एंगल है यानी इसके अपोजिट क्या एंगल है, 3, राइट। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे अपोजिट क्या होगा, मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। तो सिमिलरली इसके अपोजिट 3 है, ये दोनों होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये होते हैं बराबर। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और जो कि बराबर होगा हमारे एंगल 3 के। सिमिलरली हमारा एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा हमारे एंगल 4 के, क्योंकि ये दोनों भी कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। इसके अपोजिट क्या है, 4, तो एंगल 2 जो कि हमारे वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 4 के, और ये दोनों हमेशा होंगे बराबर। तो ये तो हो गई बात हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। अब आते हैं अपने लीनियर पेयर पे। तो लीनियर पेयर आपने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा ही होगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अब जैसे ये लाइन जब इस लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, तो अगर आप केवल 1 और 2 की बात करें तो देखिए बच्चों, जब आप केवल 1 और 2 की बात करेंगे तो ये दोनों किस तरह के एंगल हैं, अगर आप देखें तो ये एडजेसेंट भी है, इनके बीच में ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है, राइट। और देखिए दोनों अदर साइड्स जो हैं वो हमारे कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में है, ठीक है। आप देखिए इनका और इनका दोनों का सम क्या आ जाएगा, ये देखिए ये बन रहा है हमारा 180 डिग्री। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हो जाते हैं हमारे लीनियर पेयर, यानी ये होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इनमें एडजेसेंट होने के बावजूद इनका सम यानी हम 1 और 2 को ऐड करें तो वो आना चाहिए 180 डिग्री, तो वो हो जाते हैं हमारे लीनियर पेयर। तो ये तो मैंने समझा दिया जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस और देखते हैं कि हमें इस गिवन फिगर में क्या क्या फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखने हैं। तो देखिए, अगर हम देखें इन दो लाइंस को, जहां मैं ये रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। जब हम इन दोनों लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बने, एक ये बना, ठीक है, इसके यहाँ पे एक ये बना है ना, और एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। तो देखिए मैं इनको अलग अलग उससे दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट हो गए, हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गए 1 and 4, 5 और उसके साथ हमारा आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो लिख देते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। फर्स्ट का आंसर एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है ना वो कॉमन पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब हम देखते हैं अपने सेकंड, तो और कौन कौन से हमारे एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, ये दोनों।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। लीनियर पेयर के लिए हमें देखना है कि कौन से एंगल्स जो कि बना रहे हैं टुगेदर मिलके 180 डिग्री। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप इन दोनों एंगल्स को देखेंगे तो ये है हमारे लीनियर पेयर। देखिए 5 + 4 टुगेदर बना रहे हैं। लीनियर पेयर में केवल 2 ही एंगल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हमारे हैं 180 डिग्री और ये हो रहा है हमारा एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा है 1 और 5, राइट। ये दोनों मिलके भी देखिए स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें फटाफट पता चल गए कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे लीनियर पेयर है। तो चलिए लिख देते हैं। एंगल 5, सेकेंड पार्ट, एंगल 5 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर, राइट। और दूसरा हमने अभी जस्ट बताया आपको, वो क्या है? वो है हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5, राइट। तो बहुत ही आसान था, हमने आपको फटाफट इसके दोनों पार्टी एक्सप्लेन कर दिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ आप देखिए ये 1, 2 है, तो क्या ये पेयर है? नहीं है। ये 3 एंगल्स है, 1, 2, 3, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। पेयर का मतलब ओनली 2 एंगल्स। अगर आप इन दोनों तीनों को लेंगे तो आएगा ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर है क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे 3 एंगल्स नहीं लिए, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। अब देखिए ये है हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2। तो इनके बीच में कॉमन आर्म तो है, लेकिन वही वर्टेक्स भी कॉमन होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या ये एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरह से होने चाहिए। जैसे मानिए मैंने ये लिया, तो इसके एडजेसेंट कहीं ना कहीं जो ये कॉमन आर्म है ना, ये ऐसे होना चाहिए। यानी कि जहां से आपकी कॉमन आर्म गई है वह वर्टेक्स भी सब में कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एंगल्स एडजेसेंट नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसका आंसर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज they don't have common vertex, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y, z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये दिया गया है एक और ये दूसरा फिगर, हमें फिगर की हेल्प से फाइंड करने हैं अपने x, y, z। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ही आप इस वाले को देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, और क्या एंगल्स बन रहे हैं, ये। तो ये हो जाएगा इसके बराबर बाय विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं हम अपना। x की वैल्यू हो गई हमारे फर्स्ट ब्लू कलर फिगर में हम फाइंड कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 55 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने y पर। अब देखिए y और z पक्का हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन ना हमें y की वैल्यू मालूम है ना z की। तो हम कैसे कह दें कि ये इसके क्या वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प करेगा, हमारा x आ गया 55 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो हमें ये पता है, तो हम ये कैसे फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का सम होता है हमारा 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे सेकंड के लिए, y वैल्यू के लिए। तो देखिए y इक्वल्स हम लिख देंगे x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप देखिए हमें x पता है, तो कितना हमारा 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए y कितना ईजी है, y हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस, ये हमने इस साइड लिया तो यहाँ प्लस का था, अदर साइड में माइनस का हो गया। तो हमारे y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री।
ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बहुत ही आसान। अब हमें फटाफट देखना है अपना z। तो z हमारा क्या हो जाएगा, z हमारा हो जाएगा फिर से 125 डिग्री बाई विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए हमें तीनों के तीनों एंगल्स की वैल्यूज पता चल गई, क्योंकि हमें ये पता चल गया y हमारा कितना आया 125 डिग्री, और ये भी अगर y के अपोजिट क्या है z, तो ये भी हो गया हमारा 120, और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री। तो चलिए अब करते हैं अपना सेकेंड फिगर में जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है उनको। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अब इसका सेकेंड फिगर में एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना। तो x हमारा, y हमारा और z हमारा हमें फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन है ना, ये लाइन, और अगर आप इस लाइन को देखें, ठीक है, तो ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमारे क्या क्या एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा z जो है वो हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो होगा ये, तो हम लिख देंगे अपना एंगल z इक्वल्स टू 40 डिग्री बाई विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, उससे हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब आप अगर देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये अगर आप ऑल टुगेदर देखेंगे तो ये 180 डिग्री है, और ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, राइट। अब देखिए 40 प्लस 25 हमारा हो गया 65 डिग्री प्लस x आ गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, 180 डिग्री हो गया ये। अब इसको हम ले जाते हैं इस साइड, तो हमें पता चल जाएगी अपनी x की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज x आ गया हमारा 180 डिग्री, ये प्लस का था, माइनस का हो गया 65 डिग्री, और x आ गया हमारा 115 डिग्री। तो यानी अब हमें x पता चल गया, x हमारा कितना आ गया 115 डिग्री। ठीक है, आप देखिए अगर हम अपने इन दोनों एंगल्स की बात करें, ये और ये क्या है लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या बनाते हैं 180 डिग्री, तो उससे हम फाइंड कर लेंगे अपना y। तो देखिए बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, राइट, ये वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों ही लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर्स, राइट। अब देखिए y आ गया हमारा 140 डिग्री, तो यानी y की वैल्यू हो गई हमारी 140 डिग्री। तो बहुत ही आसान थे, हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने इसके बेसिस पे, तो ये हम फटाफट लिख दिया। आप देखिए टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो 180 डिग्री, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, राइट, और आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है हमारा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज ऑब्ट्यूज। ये भी बहुत क्लियर ही है,
तो यहाँ लिख देंगे हम इसको ऑब्ट्यूज। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमने जो पढ़ लिया है उसी को यूज करके लिखे। आई होप आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? जिनकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए हमारी 90 डिग्री से ज़्यादा, और वो होने चाहिए हमारे वर्टिकली अपोजिट भी। तो देखिए कौन कौन से हैं वो। अगर हम देखें तो यही तो हमारी लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म हुए? एक ये हुआ और ये हुआ। तो ये तो हमारे एक्यूट ही दिख रहे हैं कि सीधे सीधे। आप देखिए ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ये है हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो हमारे एक्यूट हैं तो अगले दो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट एंगल का आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा एंगल AOD, ठीक है, एंड एंगल BOC, ठीक है। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल या फिर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एडजेसेंट भी हो और वो बना रहे हो 90 डिग्री। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे क्या? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो बनाते हैं 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये बना रहा है और यहाँ पे ये बना रहा है। तो चलिए लिख देते हैं कौन कौन से हमारे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखिए यहाँ से लेंगे तो ये है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? BOA एंड फिर हमारा हो गया AOE। तो चलिए लिख देते हैं। पहला पेयर जो हो गया वो हो गया हमारा एंगल AOB या BOA, एक ही बात है, वर्टेक्स को सेंटर में रखना है, ठीक है। तो VOA या AOB, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है हमारा? AOE या EOA, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो एंड एंगल AOE, ठीक है। दोनों की वर्टेक्स भी कॉमन है। अब दूसरा पेयर क्या है हमारा सेकंड पार्ट के लिए? आप देखिए यहाँ आ जाते हैं तो कौन सा हो गया हमारा? देखिए यहाँ से तो ये पूरा है। तो क्या ये एडजेसेंट बना रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक कॉमन आर्म नहीं है जो कि दो एंगल्स को बना रही हो। तो ये वाला हम नहीं लेंगे। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड में है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यही तो हुए, ये और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो कौन कौन से हैं वो एंगल हमारे? ये एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है। तो लिख देते हैं थर्ड आंसर भी। थर्ड का आंसर हो गया हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हमारे एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है, या EOD, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पे क्या है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अनइक्वल देखिए, अनइक्वल में एक तो हमारा ये है, ठीक है। इन दोनों लाइंस की बात करें ना, ये और ये, ठीक है। तो क्या हो गए वो हमारे अनइक्वल? AOB एंड BOC, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल AOB एंड एंगल BOC। तो देखिए ये बना तो 180 डिग्री है लेकिन कैसे हैं? अनइक्वल सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट है। और हमारा दूसरा क्या आएगा? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल
और ये एंगल भी अनइक्वल है। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं हमारा जब पूरा देखेंगे तो ये क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ये हो गया AOE एंड EOC। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे हमारे। ये देखिए ये था ना एक, और एक ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंगल AOE एंड एंगल EOC। ठीक है, EOC। तो ये हो गए हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट। चलिए बच्चों, हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये वाला, ये हमारे लीनियर पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गए AOB एंड एंगल AOE। तो पहला तो हमारा यही आ गया AOB एंड AOE। राइट, आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ये हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD। तो लिख देते हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD। ठीक है, ये भी हमारे एडजेसेंट है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। आप देखिए ये देख लीजिए एंगल EOD एंड एंगल DOC। ठीक है, तो एक हो गया हमारा एंगल EOD एंड एंगल DOC। तो ये तो हो गया हमारे फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑल 5 पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 और उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप देखिए पहला क्या है हमारा, इफ A इज पैरेलल टू V, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है A जो है वो पैरेलल है हमारे B की। आप देखिए जब आपने पैरेलल लाइंस पढ़े होंगे तो काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया होगा। मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाए कि एग्जैक्टली जब पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन कट करती है तो क्या होता है और क्या क्या एंगल्स बनते हैं और उनके क्या क्या नाम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है AB और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको, ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइंस जो हैं वो ट्रांसवर्सल है इस पर, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि कभी मीट नहीं करती हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में जस्ट चलती जाती हैं। ठीक है, अब जब स्ट्रेट लाइंस पैरेलल लाइंस AB को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गए और ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पर हो गए। अब ये जो पैरेलल लाइंस है AB, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुए हैं इनका क्या रिलेशन होता है मैं बता देती हूँ। ये जो हमारे एंगल्स हैं 5, 6, 4, 3, ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से? 4, 3, 5, 6। ठीक है, तो जल्दी लिख लेते हैं हम अपने 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है वो है हमारे इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए हमारा एंगल 1, 2 जो कि बाहर की तरफ बन रहा है, ऐसे देख लीजिए, ये जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, ये बन रहा है हमारे बाहर की तरफ। तो एंगल 1, 2 और एंगल 7, 8 जो है वो है हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। अब ये तो आपने अभी पढ़ा था कि ये बराबर होंगे ये क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर भी ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स भी ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ऑल्टरनेट बोलते हैं ये, और ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये होते हैं हमेशा बराबर। तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, बाय विच प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली कौन से दो और इक्वल हो जाएंगे? अब तो आप अपने आप से ही फाइंड कर सकते हैं 3 और 5। ठीक है, तो एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, ये होती है एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल की बात हमने कर ली। एक्सटीरियर एंगल भी हमारे कौन कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है? ये और ये
ये और ये भी होते हैं हमारे बराबर, ठीक है। तो यानी एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 7 जो बराबर होगा या एंगल 2 जो बराबर होगा वो होगा हमारे एंगल 7 के। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप पैरेलल लाइंस के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एक दो और प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आप अगर यहाँ ये दोनों एंगल्स देखें तो ये लीनियर पेयर है, 5 7 भी लीनियर पेयर, तो इनका भी यहाँ पे 180 डिग्री 180, ये तो आपने अभी पढ़ लिया था पहले ही क्वेश्चन में। यहाँ भी ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो ठीक है, इन दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। ये हो गया। एक होता है हमारा कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि इस साइड या इस साइड, ये जो एंगल्स हैं 4 और 5 ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आर इंटीरियर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 1 एक्सटीरियर और 1 इंटीरियर भी बराबर होते हैं, यानी 1 और 5 और 4 और 7 की वैल्यूज बराबर होंगी। ये होती है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? यहाँ पे 1 और 5 है, 4 और 7, यानी 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर, 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर, तो ये हमेशा होते हैं बराबर। 1 होता है हमारा एंगल 5 के, और एंगल 4 जो होता है वो होता है हमारा एंगल 7 के। ये किससे होता है? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये होते हैं हमारे बराबर, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पैरेलल लाइंस और उनसे बने एंगल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये है, यस बराबर है, क्योंकि विच प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे फर्स्ट आंसर, ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 बाय विच प्रॉपर्टी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको फटाफट ब्रीफ कर दी बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गई, ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। अब देख लेते हैं, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, यस होगा, क्योंकि हमें दिया है कि ये, तो फिर पक्का हमारी ए होनी चाहिए पैरेलल बी के। किस प्रॉपर्टी से? को, और हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो लिखते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इफ, ओके, इफ angle 4 is equal to angle 6, then A is parallel to B because alternate interior angles are equal। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 जो है वो बराबर होगा 6 के, तभी जब हमारे तब 4 जब इक्वल है 6 के, तो हमारी ए जरूर होनी चाहिए पैरेलल बी के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये और ये, यस, देन A is parallel to B because क्या हो गया ये? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बाय विच प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये भी हो गया।
बहुत ही आसान था, फटाफट हमने कर लिए सारे पार्ट्स को सॉल्व। तो आई होप आपको ये भी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए फटाफट अपने पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर। तो कौन कौन से हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 8, राइट। देन यहां पर देख लेंगे एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट। और यहां पर हमारा हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। और नेक्स्ट हमारा हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है, द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत ही आसान है, फटाफट देख लेते हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5, और हमारा दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 8। ओनली इंटीरियर पार्ट में जो लाई कर रहे हैं इन दोनों लाइन के बीच के, ठीक है। और उसमें ऑल्टरनेट ये दोनों, एंड एंगल 8। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स। तो वो हमारे कौन कौन से हैं, थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 8, राइट। ये दोनों, और ये हैं एंगल 2 एंड एंगल 5। ये हमारे जो है वो है को इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं, 180 डिग्री, जब हमारा पैरेलल लाइंस की बात हो रही होती है। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत ही आसान है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे देखिए इन दो लाइन के लिए हम बात कर लेते हैं। तो हम मानते हैं ए एंड सी, ठीक है। तो उसमें हमारे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3, राइट। एंगल 1 एंड एंगल 3, राइट। और फिर हमारे एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है। ये ए एंड सी। अब हम देखते हैं अपने बी और सी में, यानी कि सी जो है और बी है। तो हमारे कौन कौन से हैं ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 6 एंड एंगल 8 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7। तो ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया गया है, और उसके देखिए क्या पूछा जा रहा है वो हम देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको सारी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर P और Q जो है वो पैरेलल लाइंस हैं तो ये इस पे ट्रांसवर्सल है, राइट। आप देखिए हम इस एंगल को मान लेते हैं कुछ भी x। तो हमने ले लिया ये एंगल x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल x इक्वल्स टू 125 डिग्री। किससे हो जाएगा ये हमारा, अगर हम केवल बात करें इसकी और इसकी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये हमें बहुत ज़रूरी फाइंड करना था, इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल x हमारा आ गया। अब देखिए ये x है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों एंगल्स को भी देखें, एंगल E और एंगल इसको, तो ये क्या बन रहा है, अगर आप देखेंगे ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है और इस पर ये आ रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 125 डिग्री, राइट। यानी कि हम लिख सकते हैं 125 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किससे हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर से, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखें तो ये लीनियर पेयर ही तो है, तो लीनियर पेयर्स हो गई है। आप देखिए इससे हमारा एंगल E आ गया। एंगल E कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो एंगल E आ गया हमारा, फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है तो एंगल F भी 55 डिग्री हो जाएगा, राइट,
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल एफ हो गया हमारा 55 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं अपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को। आप देखिए ये और ये, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये बना हमारा एक्सटीरियर, ये बना एक्सटीरियर, ये बना ये बना इंटीरियर, ये बना इंटीरियर, ये बना ये बना, ठीक है। अब देखिए एफ अभी हमने फाइंड किया, एफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 55 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया हमारा 125 डिग्री। हमारा एंगल डी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ना, तो एंगल डी भी हो गया हमारा 125 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब हमारा ए डी फाइंड हो गया, तो हमारा ए भी हो गया, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा एफ की इक्वल टू, राइट। तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, राइट। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ जो कि है हमारा 55 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि हमारा ये सब फाइंड हो गया। ये हो गया हमारा 55 डिग्री और ये हो गया हमारा 125 डिग्री। आप देखिए ये 125 है तो ये भी 125 हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे कितना इजी कर दिया आपके लिए। और ये 55 है तो ये भी किससे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। सिमिलरली हमारा एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी जो कि हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Find the value of x in each of the following figure if L is parallel to M। ये क्या साइन होता है? ये हमारा होता है पैरेलल का साइन, ठीक है। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। अब देखिए हमें इन दोनों फिगर्स में जो भी हमारी वैल्यूज फाइंड करनी है वो मार्क है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? एक्स की। अब देखिए हमने ये आपको पहले जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनमें बताया ही था कि क्या क्या रिलेशंस हैं जो एंगल्स बनते हैं जब दो लाइन पैरेलल है उन पर ट्रांसवर्सल आता है। अब उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि क्या क्या इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखें तो क्या फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए ये हमारा 110 है, तो हम इसके हिसाब से अगर इस एंगल को y मान लें तो y हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा 110। बाय विच प्रॉपर्टी? ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख देंगे L इज पैरेलल टू M, राइट। हम लिखेंगे L इज, हम फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं, L इज पैरेलल टू M, देयरफॉर ओके एंड 110 डिग्री equals to y by which property? corresponding angles are equal, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी। अब देखिए हमें एक्स फाइंड करना है जो हमारा मेन मोटो है, ठीक है। अब या तो आप देखिए इसके बहुत तरीके हैं, केवल मैंने जिससे सॉल्व किया वही एक तरीका नहीं है। आप क्या कर सकते थे? वर्टिकली अपोजिट से आप इसको भी फाइंड कर सकते थे। ये आ जाता आपका 110, अगर मान लो इसको आप y मान लेते। अब ये 110 है, ये दोनों हो जाते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, तो ये प्लस ये क्या हो जाता? 180 डिग्री। तो उससे भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने यूज कर ली अपनी करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो ये 110 है तो ये भी हमारा 110 हो गया, ठीक है। आप देखिए ये दोनों किस तरह के हैं? ये दोनों हमारे बना रहे हैं लीनियर पेयर, राइट। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री वाई बिकॉज लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, राइट। यही तो हमने पढ़ा था, वो एडजेसेंट होने चाहिए और उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये लिख लिया। अब हमारा बहुत ही आसान है, हमें y पता चल गया था। y हमारा कितना आया था? 110 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस
110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, x, तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा, अदर साइड जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो कैसे आ गया, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो क्या वैल्यू हो गई हमारे x की, हमारा x हो गया 70 डिग्री। तो हमें यही फाइंड करना था। देखिए बहुत इजी था, हमें सिर्फ दिमाग में ये रखना है, अपने पैरेलल लाइंस देखनी है, ट्रांसवर्सल देखना है, और क्या क्या एंगल्स है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी देखिए सेम चीज कर सकते हैं हम, हमें फाइंड करना है x। तो देखिए ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये दोनों ही ट्रांसवर्सल हो गए। ठीक है, अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तो फिर ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या l और m के बीच में ही देखना है और हमें फाइंड करनी है अपनी x की वैल्यू। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, किससे हो जाएगा ये, 1 एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि हमने इसको ऐसे देखा है, l m और ये है हमारा ट्रांसवर्सल। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 100 डिग्री, ये सेकंड की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड फिगर की। बाय विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए बच्चों कितना आसान था, हमने फटाफट इसे भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये वाली आर्म जो है AB जो है वो DG के पैरेलल है और हमारी BC जो है वो EF के पैरेलल है। ठीक है, ये बताया है इस फिगर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमें देखना है कि इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी ये एंगल जो हमें यहाँ पर मार्क है, ठीक है, ये है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करने एंगल DGC एंड एंगल DEF। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, राइट। तो आप अगर भूल गए हैं तो आप फटाफट पीछे जाइए और देख लीजिए और मैं करती हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व। आप देखिए हमें देखना है कि पहले एंगल DGC यानी कौन सा एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें, अगर आप ले लें AB और DE और BC को मान लें अपना ट्रांसवर्सल, तो चलिए लिख लेते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट AB इज पैरेलल टू DE, ओके, एंड which is part transversal, BC. BC is the transversal. ओके, अब आपको जैसे ही आप इस पर फोकस करेंगे जो मैंने लिखा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके एंगल DGC की वैल्यू क्या है। आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये, तो ये सब तो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, राइट। ये है हमारा 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर, तो हमारे एंगल DGC की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल DGC भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो लिख देंगे एंगल DGC इक्वल्स टू 70 डिग्री। और हमें प्रॉपर्टी हमेशा मेंशन करनी है, किस प्रॉपर्टी को लेके किया हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए कितना यूजफुल है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एंगल DEF यानी ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए BC और EF जो हैं, अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट। और कौन सा ट्रांसवर्सल हो गया हमारा, ये। ठीक है, इसको भी अगर एक्सटेंड कर दें तो हमारा ये जो ट्रांसवर्सल हो गया। तो लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, BC is parallel to EF, राइट, जो कि हमने यहाँ पे देखा था अभी, और हमको फाइंड करना। और ये हमारा कितना आ गया था, 70 डिग्री, राइट। अब ये 70 डिग्री है तो हम देखिए फिर से, अब यहाँ पर जब ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं ये, तो ये भी क्या हो गया, 1 एक्सटीरियर और ये हमारा 1 इंटीरियर, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो हम लिख देंगे BC इज पैरेलल टू EF एंड
DE is the transversal, okay? DE is the transversal. तो क्या हो गया हमारा एंगल DEF will be also equal to 70 डिग्री, मतलब DEF भी हमारा 70 डिग्री हो गया. बाई विच प्रॉपर्टी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो देखिए कितना इजी था. आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. अब देखिए हमें यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि L इज पैरेलल टू M. अब हमें यहाँ यूज करनी होगी अपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज जब उसे एक इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल. ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये और ये किस तरह के एंगल्स हैं, ये है को इंटीरियर एंगल्स. तो अगर L जो है वो M के पैरेलल है तो इन दोनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, 180 डिग्री होता है. राइट, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. तो चलिए ये करके देख लेते हैं. तो हमारा देखते हैं हम, इफ L is parallel to M, right? Then sum of co-interior angles at the same side of transversal, ये भी mention कर देते हैं, at the same side of transversal is always 180 डिग्री. तो चलिए अगर L पैरेलल है M के तो इन दोनों का सम आना चाहिए हमारा 180 डिग्री. करके देख लेते हैं. तो 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, हाउ मच इट इज कमिंग, लेट्स सी. ये आ रहा है हमारा 170 डिग्री और होना चाहिए था कितना, 180 डिग्री. देन हम लिख देंगे L इज नॉट पैरेलल टू M. इसका आंसर हो गया L इज नॉट पैरेलल टू M. ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता, दिख रही है ये पैरेलल, पर हमें अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके देखना है. तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब कि L जो है वो पैरेलल नहीं है M के. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. वही है हमारा सेकंड पार्ट आ गया उसका. आप देखिए अगर L M के पहले तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है वो कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी. तो डेफिनेटली दे आर नॉट पैरेलल. पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है. ठीक है, आप देखिए चलिए फिर भी हम अगर मान लें कि L पैरेलल है M के तो क्या होना चाहिए, ये जो है ये एंगल, राइट, इसके बराबर आएगा ये वाला, राइट. और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. ये किससे हो गया, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. तो ये हो गया 75 डिग्री और ये हो जाएंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स अगर L पैरेलल है M के. और इन दोनों का सम फिर आना चाहिए हमारा 180 डिग्री, जो कि क्लियरली नहीं दिख रहा है. ये आएगा 150 डिग्री. तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ. इफ L is parallel to M and N is the transversal, right? तो इस एंगल को हम मान लेंगे x. ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको मान लिया हमने x. देन ये तो क्लियरली है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हमारा x हो जाएगा 75 डिग्री. बाय विच प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. ठीक है, अब ये हो गया. अब इसके बाद हम देखेंगे कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री, राइट. तो हम लिख देंगे एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, या डायरेक्टली लिख देती हूँ 180 डिग्री. आप देख लेते हैं 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री जो कि कितना आएगा 150 डिग्री. देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, L इज नॉट पैरेलल टू M.
तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हमें क्या देखना है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर द एल इज पैरेलल टू एम। अब देखिए, अगर यहाँ पर एल और एम पैरेलल है तो सबसे पहले तो हमारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम देख लेते हैं फिगर में कि क्या हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 57 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये हो गया हमारा 57 डिग्री और ये फिर से हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल। तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये देख लेंगे हम, अगर ये 180 डिग्री आ रहा है, यस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा जो ये एल है वो है पैरेलल एम के। तो चलिए इसका कैसे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो भी बता देती हूँ। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल एक्स, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि एक्स ही लेना है, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप जो वेरिएबल लें उसको बस स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं बस। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं इफ L is parallel to M and N is the transversal, right? तो let this angle be x, ठीक है। तो अब हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 57 डिग्री, by which property vertically opposite angles are equal, right? अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इन दोनों का सम देख लेंगे। हम लिखेंगे कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे यस एल इज पैरेलल टू एम, क्योंकि हमारा सम आ गया इसका 180 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। तो उसमें भी हमें देखना है कि क्या हमारी दी हुई लाइंस जो हैं वो हैं पैरेलल या नहीं। तो चलिए, अगर एल पैरेलल है एम के, ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 98 डिग्री है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 98 डिग्री, राइट। किससे हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। आप देखिए ये और ये बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि ये कैसे एंगल हो गए, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर। क्या ये बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ये 98 डिग्री आ रहा है, ये 72 डिग्री आ रहा। हैंस क्या हो गया, हमारी जो एल है वो पैरेलल नहीं है एम के। ऐसे भी आप देख लीजिए, ये दोनों लाइन्स कहीं ना कहीं जाके अगर आप इनको फर्दर करेंगे तो ये वाली जाके कहीं ना कहीं इससे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए दे आर बिकमिंग क्लोजर, तो आगे जाके ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए लिखते हैं, इफ, फोर्थ पार्ट है, इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल, राइट, देन क्या होगा, हमारा ये वाला एंगल हम मान लेंगे x, ठीक है। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 98 डिग्री, राइट, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाला प्रॉपर्टी, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देखिए हम लिखेंगे x and 72 they should be equal by which corresponding angles property, hence angle x should be equal to, इसको मान लेते हैं अपना y, ठीक है, इसको मान लेते हैं y, by which property corresponding angles are equal। तो हमने मेंशन कर दी अपनी प्रॉपर्टी भी। आप देखिए which is not coming, right, which is actually not equal, therefore हम क्या लिखेंगे, L is not parallel to M। तो हम लिख देंगे L is not parallel to M। तो देखिए L is not parallel to M, क्योंकि हमारे जो ये दोनों एंगल्स हैं ये कैसे हैं, वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर, और ये होते हैं इक्वल, और जो कि इसमें नहीं है, यानी कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल।
तो इससे आ गया हमारा कि L जो है वो पैरेलल नहीं है M के। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम फिनिश करेंगे अपना पूरा क्लास 7 मैथमेटिक्स का NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।